हमने like we discussed almost everything in and out around your brand marketing. Now let's talk about your Shark Tank experience. ठीक है, आप सीजन 4 में गए थे, आपके शार्क्स कौन कौन थे? सो हमारा पैनल था अनुपम, हम्म अमन, एक क्या कहते हैं, वरुण, पीयूष बंसल एंड वरुण फ्रॉम वीबा. no, वरुण दुआ फ्रॉम एको अच्छा अच्छा, एको. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. एको हाँ इंश्योरेंस ऐप हाँ करके हाँ ना, हाँ, एंड एको एको. विनीता. ये ओके. 5 शार्क थे हमारे पैनल पे. मतलब आई विल नॉट गो इनटू कि कैसे गए एंड ऑल, क्योंकि वो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कवर हाँ. किया है. पर लेट्स टॉक अबाउट कि शार्क्स का क्या एक्सपीरियंस था आपके साथ अबाउट योर प्रोडक्ट. यार एक्चुअली तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा एक नॉटी कैटेगरी हाँ. का प्रोडक्ट तो है ऊपर से, मतलब स्टिग्मा टैबू अटैच्ड है. हाँ एग्जैक्टली. तो अब होता क्या है कि जब भी आप जब एंटर करते हो और आपकी पिच जो इनिशियल पिच होती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो वो एपिसोड जो या जो पिच है वो कैसे जाने वाली है. तो क्योंकि मेरा भी थोड़ा जॉली नेचर है ना, तो हम लोगों ने अपनी जो पिच को है वो थोड़ा नोटीनेस के अराउंड ही रखा. और वहीं से वो एनर्जी सेट हो गई थी कि वो भी उसी मूड में आ गए मजाक मस्ती के. एंड देन पूरा जो पिच है वो उसी के अराउंड क्रिएट होना शुरू हो गई. इवन जैसे आपने ये अनुपम सर को देखा होगा कि यार मजा आ रहा है, उन्होंने खाया तो एक्चुअली उनको फील गुड होना शुरू हो गया. तो क्योंकि स्ट्रेस तो काम डाउन करती है. एंड ही इज लाइक कि यार जनरली हम आगे आगे क्वेश्चन पूछते हैं बट अभी क्या है, मजा आ रहा है. तो वो कई सारे ऐसे सीन हुए वहाँ पे. तो काफी काफी फनी पिच थी हमारी, मजा आ गया उसमें. कितना आस्क किया था आपने? वहाँ पे हम लोगों ने 60 लाख रुपीस आस्क किया था अगेंस्ट 1% इक्विटी ऑफ द 60 करोड़. हाँ. बट यू डिड नॉट, आप लोग को फंडिंग नहीं मिली वहाँ पे. हाँ अनफॉर्चुनेटली. क्या ऑफर्स आए थे आपको? तो नहीं, हमारे पास ऑफर भी नहीं आए थे उधर से. रीजन तो एक्चुअली ये तो शार्क्स को ही पता है क्या रीजन नहीं, बट उन्होंने फीडबैक क्या दिया था? तो मतलब जब हाँ. नंबर्स वगैरह आपने बताए थे तो हमारे नंबर सॉलिड थे. अच्छा है ना, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से नंबर सॉलिड थे. बट बिकॉज ये कैटेगरी ना बिल्कुल नई नई थी उस टाइम पे. तो बिल्कुल मतलब वी आर द मूवर इन इंडिया इस कैटेगरी में. अब तो बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं और ये मार्केट वैलिडेट हो रही है और ग्रो कर रही है. तो वो बहुत नया था. तो अब नई कैटेगरी के साथ यही प्रोज एंड कॉन्स आते हैं कि कौन रिस्क ले सकता है, कौन रिस्क नहीं ले सकता है. तो शायद वो वाली बेट में कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पाया. एंड मल्टीपल जैसे एक दो क्वेश्चन की, यार ये सर्टिफाइड है, ये किस कैटेगरी में आती है, FSCCI में आती है, या वो सारी चीज़ें हैं. तो वो कहीं ना कहीं उनके छोटे मोटे डाउट्स थे. दो हमने वो सारे क्लियर करे क्योंकि हम लोग तो FSCCI लाइसेंस्ड उसके अंदर कंप्लाइंट हैं. फॉर्मुलेशन भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लैब से बनी हुई है. सब कुछ सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं. जो भी हम सेल करें जस्ट अश्वगंधा और जो नॉर्मल वैसे सेल होती हैं वो हम लोगों ने चॉकलेट के अंदर उनको कंबाइन करके फॉर्मुलेट करके सेल कर रहे हैं. बट यही था कि हाँ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस था मे बी. और कहीं पर नहीं होता, वो कैटेगरी वाइज भी होता है कि यार इस कैटेगरी में मेरे को इन्वेस्ट ही नहीं करना है, तो मे बी देयर इज़ नो कैटेगरी फिट फॉर देम. सो इस तरीके के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं. अच्छा. एंड लाइक हैव यू गाइस रेज्ड एनी फंडिंग सो फार? नहीं, अभी हम लोगों ने कोई फंड रेज नहीं करा उसके बाद. ओके. क्योंकि हम लोग अपने ऑपरेशंस, अपना ग्रोथ और ये सब स्केल करने में लगे. हमें अभी 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला. क्योंकि नए SKU लॉन्च करना, नई नई चीज़ें करना, नए नए इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ कुछ आती रहती हैं. तो वो सब में हम लोग लगे रहे. और मतलब फंड हम लोगों ने, प्लस कुछ हमें थोड़ा सिनर्जी बेस्ड पार्टनर भी नहीं मिले. तो वो 1-2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने फर्दर रेज नहीं कराया. गॉट इट.